हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी बिना पूर्ण वर्ग संख्या जो पॉइंट वाली होती हैं उनका वर्गमूल करना सिखाएंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पॉइंट में होते हैं उनका हम परफेक्ट वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं इस √13 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका वर्गमूल हम ट्रिक से कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमें देखना यह होता है कि यह 13 किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके नज़दीक हमें पूर्ण वर्ग यदि कोई संख्या मिलेगी तो यह 16 है, और इसका गुणनखंड यदि हम करेंगे तो 4 गुणे 4 होगा और एक 4 निकल कर आ जाएगा बाहर। तो यह 16 के नज़दीक है। तो इस 16 का वर्गमूल कितना है? तो यहाँ 4 है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 13 और भाग दे देंगे किससे? तो इस 4 से। तो 13 को यदि हम 4 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? तो यह प्राप्त हो जाएगा 3.25। अब हम यहाँ क्या करेंगे? तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा। आप यदि इस सवाल को समझ लेंगे तो इन सवालों को भी बहुत ईजिली तरीके से कर लेंगे। तो अब इस 4 को यानी यह जो जिससे हमने भाग दिया था उसे इस भागफल में जोड़ देना है। तो 4 3 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 7.25 और भाग दे देंगे हम इसे 2 से। तो 2 तिया होगा 6 और पॉइंट लगा देंगे। 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 यानी 3.62 हो जाएगा इस 13 का वर्गमूल। इस सवाल के माध्यम से ही हम इस पॉइंट वाली संख्याओं का वर्गमूल करना आपको बताएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि यह संख्या पॉइंट में दी हुई है, तो हमें पता है यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो जितनी संख्याओं के पहले पॉइंट होता है उतने जीरो हम बटे में लगा देते हैं। तो इसे हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यानी 2/10। 10 हमने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है और इन दोनों पर हम लगा देंगे रूट। अब हम यहाँ क्या करेंगे? तो इन ऊपर नीचे दोनों संख्याओं को हमें कर देना है 10 से गुणा। तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे और नीचे भी कर देंगे हम 10 से गुणा। तो हमें पता होता है कि वर्गमूल में संख्याओं का जोड़ा बनाना होता है। तो यहाँ यदि हम देखेंगे तो हमें यहाँ 10 10 का जोड़ा प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से एक 10 निकल कर आ जाएगा बाहर और यह करड़ी रह जाएगी केवल 20 पर, क्योंकि 2 धाम में 20 होगा। तो इस 20 पर लगा देंगे हम करड़ी। अब हम यहाँ क्या करेंगे? तो 20 को हम यहाँ लिख लेंगे। 20 को लिखेंगे और हम देखेंगे कि इसके नज़दीक कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो रही है। तो इसके नज़दीक यदि हम कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे तो वह 16 ही है। और 16 किसका वर्ग है? तो 4 का वर्ग है, क्योंकि 4 चक्कू 16 होगा। तो इस 20 को कर देंगे हम 4 से भाग। 4 पंचे 20 होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे भागफल। यहाँ हमें इसका कितना प्राप्त हो जाएगा? तो यह प्राप्त हो जाएगा 5। अब हमें इनको जोड़ देना है। 4 5 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9 और इसे कर देंगे 2 से भाग। तो यदि इसे 2 से भाग करेंगे तो 2 चक्कू होगा 8 और पॉइंट 5। तो हमें भागफल कितना प्राप्त होगा? तो 4.5। अब यह जो 20 था इसके स्थान पर हम क्या लिख लेंगे? तो लिख लेंगे 4.5 और बटे कितना? तो 10। अब हमें पता है यदि हम 4.5 को 10 से भाग देंगे तो यह जो पॉइंट है वह एक डिजिट आगे आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.45 और यही हो जाएगा इस 0.2 का परफेक्ट वर्गमूल। इस प्रकार इस रूट के अंदर 7 का वर्गमूल करना हम सिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे हम पहले पॉइंट हटाकर लिख लेते हैं। तो इसे यदि हम पॉइंट हटाकर लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 7/10 और इन दोनों पर लग जाएगी यह करड़ी। यहाँ हम इस दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे 10 से कर देंगे गुणा
तो यहाँ से एक 10 निकल कर आ जाएगा बाहर और यह करड़ी रह जाएगी केवल 70 पर, क्योंकि 10 दहम में, क्योंकि 7 दहम में 70 होगा। अब इस 70 को हमें यहाँ लिख लेना है और देखना है कि यह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो यह 64 के नज़दीक होगा, क्योंकि 8 अठाई 64 होगा, तो 64 इसके नज़दीक है। तो इस 70 को हम भाग कर देंगे, यहाँ इस 70 को हम कर देंगे 8 से भाग, और यदि 70 को हम 8 से भाग देंगे तो हमें भागफल प्राप्त हो जाएगा कितना, तो 8.75। अब इस 8 को इसमें हम जोड़ देंगे, तो 8 8 हो जाएगा 16, तो यहाँ हम लिख देंगे 16 और 0.75, और इसे अब हम दे देंगे 2 से भाग, और यदि हम इसे 2 से भाग देंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 8.37, और इस 70 के स्थान पर अब हम इस 8.37 को लिख लेंगे, यानी 8.37 और बटे कितना, तो 10। अब यदि हम यहाँ इसे 10 से भाग देंगे तो यह पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.837। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।